नमस्कार, मैं हूं श्वेता। बिहारी न्यूज में आपका स्वागत है। खबरों की ओर बढ़ने से पहले एक नजर डालते हैं आज की सुर्खियों पर। 1 से 5 दिसंबर तक होगा बिहार विधानसभा का पहला सत्र। शपथ ग्रहण और बजट प्रस्ताव पर होगी बहस। राज्यपाल आरिफ मोहम्मद खान देंगे अभिभाषण। बिहार में तैयार हो रहे मास्टर ट्रेनर। स्कूलों में भूकंप, बाढ़ और अग्नि जैसी आपदाओं से निपटने के लिए हो रहे तैयार। राज्य भर में शिक्षकों को आपदा प्रबंधन देंगे प्रशिक्षण। बीएसएससी ने इंटर लेवल भर्ती 2025 के लिए आवेदन तिथि बढ़ाई। 23,175 पदों पर हो रही भर्ती। 15 दिसंबर तक आखिरी मौका। पटना में अब कैलेंडर के अनुसार चलेगा अतिक्रमण हटाने का अभियान। अधिकारियों की विशेष टीम करेगी निगरानी। एसडीओ और डीएसपी करेंगे नियमित मॉनिटरिंग। आईसीसी ने रोहित शर्मा को टी20 विश्व कप 2026 का बनाया एम्बेसडर। भारत और श्रीलंका में संयुक्त रूप से होगा आयोजन। टूर्नामेंट को यादगार बनाने की जताई उम्मीद। चलिए एक नजर डालते हैं शाम तक की बड़ी खबरों की ओर विस्तार से। बिहार में 1 से 5 दिसंबर तक होगा 18वीं विधानसभा का पहला सत्र। बिहार में 18वीं विधानसभा का पहला सत्र 1 से 5 दिसंबर तक होगा। 1 दिसंबर को नवनिर्वाचित सदस्यों का शपथ ग्रहण होगा। 2 दिसंबर को विधानसभा अध्यक्ष का चुनाव कराया जाएगा। 3 दिसंबर को दोनों सदनों की संयुक्त बैठक होगी, जिसमें राज्यपाल आरिफ मोहम्मद खान अभिभाषण देंगे और अध्यादेश तथा द्वितीय अनुपूरक विवरणी सदन में रखी जाएगी। 4 दिसंबर को राज्यपाल के अभिभाषण पर चर्चा होगी और सरकार प्रतिक्रिया देगी। सत्र के अंतिम दिन यानी कि 5 दिसंबर को द्वितीय अनुपूरक बजट पेश किया जाएगा, जिसके बाद बहस, मतदान और विनियोग विधेयक पारित होगा। कुल 5 बैठकें आयोजित होगी। बिहार में स्कूल सुरक्षा और आपदा प्रबंधन के लिए तैयार हो रहे मास्टर ट्रेनर। बिहार सरकार ने राज्य के विद्यालयों को आपदा के प्रति सुरक्षित बनाने के लिए कदम उठाए हैं। इसके तहत बिहार शिक्षा परियोजना परिषद के 5 पदाधिकारी 28 नवंबर तक आंध्र प्रदेश के विजयवाड़ा स्थित नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ डिजास्टर मैनेजमेंट में प्रशिक्षण। यह प्रशिक्षण उन्हें मास्टर ट्रेनर के रूप में तैयार करेगा, ताकि वे अन्य जिलों में शिक्षकों को प्रशिक्षित कर सके। कार्यक्रम में भूकंप, बाढ़, अग्नि और अन्य आपदाओं के दौरान सावधानियां, आपदा प्रबंधन योजना और निकासी प्रक्रिया पर प्रशिक्षण दिया जाएगा। इससे स्कूलों में सुरक्षित वातावरण और छात्रों और कर्मचारियों की सुरक्षा सुनिश्चित होगी। बीएसएससी ने इंटर लेवल भर्ती 2025 के लिए आवेदन की तिथि बढ़ाई। बिहार कर्मचारी चयन आयोग यानी कि बीएसएससी ने इंटर लेवल संयुक्त प्रतियोगी परीक्षा 2025 के माध्यम से 23,175 पदों पर भर्ती के लिए आवेदन की अंतिम तिथि 15 दिसंबर तक बढ़ा दी है। यह भर्ती 10+2 पास उम्मीदवारों के लिए लोअर डिवीजन क्लर्क, क्लर्क सर टाइपिस्ट और जूनियर रीजनल इन्वेस्टिगेटर जैसे पदों के लिए है, जिसमें महिला उम्मीदवारों के लिए 7,000 से अधिक सीटें आरक्षित है। चयन 3 चरणों में होगा। प्रारंभिक परीक्षा, मुख्य परीक्षा और डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के आधार पर उम्मीदवार bssc.bihar.gov.in पर जाकर के रजिस्ट्रेशन, शुल्क भुगतान और फॉर्म भरकर आवेदन कर सकते हैं। बिहार में 4 दिनों तक गिरेगा पारा, बढ़ेगी ठंड। बिहार में अगले 4 दिनों तक अधिकतम और न्यूनतम तापमान में गिरावट के साथ ठंड बढ़ेगी। राज्य के कुछ क्षेत्रों में सुबह के समय हल्का से मध्यम कोहरा छाए रहने का अनुमान है। मंगलवार को न्यूनतम तापमान में गिरावट दर्ज की गई, जबकि अधिकतम तापमान में हल्की बढ़ोतरी रही। पटना का मौसम साफ रहेगा, सुबह आंशिक कोहरा रहेगा। अधिकतम तापमान 26.1 और न्यूनतम तापमान 15.7 डिग्री सेल्सियस होगा। मुजफ्फरपुर में पछुआ हवा के कारण ठंड और बढ़ेगी। न्यूनतम पारा पहली बार 10 डिग्री से नीचे गया। दिन में मौसम साफ रहेगा, शाम को कोहरे का असर बढ़ेगा। पटना जू में रखा गया वाल्मीकि का आदमखोर बाघ बादशाह। वाल्मीकि नगर टाइगर रिजर्व से 13 सितंबर को पकड़े गए आदमखोर बाघ को पटना जू में रखा गया है और इसका नाम बादशाह रखा गया है। 6 से 8 साल के बीच उम्र वाले बाघ का व्यवहार अभी भी आक्रामक है। इसे आम दर्शकों के सामने नहीं लाया जा रहा। बाघ कई बार जाल को काटने की कोशिश करता है। जू प्रशासन ने नर्सरी क्षेत्र में कम मानव संपर्क और सुरक्षित वातावरण तैयार किया है। एक्सपर्ट टीम लगातार इसकी निगरानी कर रही। वहीं बादशाह के व्यवहार में सुधार के बाद ही इसे जनता के सामने प्रदर्शित किया जाएगा। पटना सासाराम 4 लेन सड़क निर्माण में रद्द हुआ टेंडर। पटना सासाराम 4 लेन सड़क निर्माण में फिलहाल पेच फंस गया है। ओमान की गल्फर इंजीनियरिंग एंड कंस्ट्रक्शन कंपनी को टेंडर मिला था, लेकिन उसके गृह मंत्रालय से अनापत्ति प्रमाण पत्र न मिलने के कारण भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण ने ठेका को रद्द कर दिया। कंपनी ने पुनः आवेदन दे करके 10 दिनों में मंजूरी मिलने का दावा किया है।
एनएचएआई के अनुसार यदि 10 दिनों में क्लियरेंस नहीं मिला तो नए सिरे से निविदा जारी की जाएगी। परियोजना 120 किलोमीटर लंबी 4 लेन सड़क की होगी 3,712.40 करोड़ रुपए की लागत में, जिससे पटना सासाराम का सफर 4 घंटे से घटकर 2 घंटे होगा। 13 नए और 13 पुराने मंत्रियों को सरकारी आवास किए गए आवंटित। बिहार सरकार ने कुल 26 मंत्रियों, 13 पुराने और 13 नए को सरकारी बंगले आवंटित कर दिए हैं। उप मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी, विजय कुमार सिन्हा सहित कई वरिष्ठ मंत्रियों को उनका पुराना आवास ही वापस मिला। नए मंत्रियों में उद्योग मंत्री दिलीप कुमार जायसवाल को 2 स्ट्रैंड रोड का बंगला दिया गया, जो पहले विधानसभा के पूर्व अध्यक्ष नंदकिशोर यादव को आवंटित था। अन्य नए मंत्रियों को भी हार्डिंग रोड, स्ट्रैंड रोड और सर्कुलर रोड स्थित विभिन्न सरकारी आवास दिए गए। विभिन्न विभागों के मंत्रियों को उनकी पदानुसार उपयुक्त सरकारी बंगले आवंटित किए गए। पटना में अब कैलेंडर के अनुसार चलेगा अतिक्रमण हटाने का अभियान। पटना शहरी क्षेत्र में अब अतिक्रमण उन्मूलन अभियान नियमित रूप से कैलेंडर के आधार पर चलाया जाएगा। नगर प्रबंधन इकाई इस कैलेंडर को तैयार करेगी और इसकी जानकारी आयुक्त, डीएम, एसडीओ तथा नगर आयुक्त को दी जाएगी। दानापुर, फुलवारीशरीफ और खगौल सहित पूरे पटना में लगातार अभियान चलेगा। इसके लिए एडीएम, डीएसपी, नगर दंडाधिकारी सहित 100 से अधिक अधिकारियों की विशेष टीम बनाई गई है। 2 महीनों में 20-20 दिन अभियान चलाया जा चुका है। हालांकि चुनाव के कारण देरी हुई। हटाए गए स्थानों पर दोबारा अतिक्रमण रोकने के लिए एसडीओ और डीएसपी नियमित मॉनिटरिंग करेंगे तथा दोबारा अतिक्रमण पर प्राथमिकी दर्ज होगी। आज से शुरू हुई राजद की समीक्षा बैठक। राजद ने विधानसभा चुनाव में मिली हार की विस्तृत समीक्षा करने का फैसला किया। तेजस्वी यादव के साथ हुई हालिया बैठक के बाद यह प्रक्रिया आज से 4 दिसंबर तक पहले चरण में चलेगी, जिसमें पहले चरण वाली सीटों के प्रत्याशियों और मगध प्रमंडल के नेताओं से बात होगी। दूसरा चरण 5 से 9 दिसंबर तक होगा, जिसमें मतदान पैटर्न, बूथ स्टीयरिंग रिपोर्ट, संगठन की भूमिका, सहयोगी दलों के प्रदर्शन और उम्मीदवार चयन पर फीडबैक लिया जाएगा। सभी प्रत्याशियों और जिलाध्यक्षों को रिपोर्ट तैयार कर आने को कहा गया है। इन रिपोर्टों के आधार पर तेजस्वी यादव आगे की नई रणनीति तय करेंगे। बिहार ने केंद्र के समक्ष 2030 के लिए निर्यात रोडमैप किया पेश। बिहार ने केंद्र सरकार की बोर्ड ऑफ ट्रेड बैठक में अपना निर्यात रोडमैप पेश किया। उद्योग मंत्री डॉक्टर दिलीप कुमार जायसवाल ने बताया कि राज्य निर्यात वृद्धि तेज करने के लिए विशेष आर्थिक क्षेत्र में निर्यात उन्मुख इकाइयों और स्टार एक्सपोर्ट हाउस स्थापित करेगा। मखाना और शहद जैसे उच्च संभावित उत्पादों के लिए समर्पित निर्यात क्लस्टर विकसित किए जाएंगे, जिनमें प्रोसेसिंग अंतर्राष्ट्रीय मानकों के अनुरूप होगी। उन्होंने केंद्र से निर्यात संवर्धन मिशन के तहत लाखों तक बिहार के निर्यातकों की पूर्ण पहुंच सुनिश्चित करने, वैश्विक बाजारों से जुड़ाव और फंडिंग में सहयोग की मांग की है। बिहार 2023 के निर्यात लक्ष्य में महत्वपूर्ण योगदान देने के लिए प्रतिबद्ध है। सीता जन्मस्थली मंदिर निर्माण को पर्यटन मंत्री ने दी शीर्ष प्राथमिकता। पर्यटन मंत्री अरुण शंकर प्रसाद ने पदभार ग्रहण करते हुए कहा कि सीता की जन्मस्थली पुनौरा धाम में स्वीकृत मंदिर परिसर का समय पर निर्माण उनकी शीर्ष प्राथमिकता होगी। पटना, राजगीर, नालंदा और वैशाली में 5 स्टार होटलों का निर्माण विभाग का महत्वपूर्ण लक्ष्य है। उन्होंने बताया कि बिहार वर्तमान में देश के शीर्ष 10 पर्यटन राज्यों में शामिल है और अगले 5 वर्षों में इसे टॉप 5 में लाने का लक्ष्य रखा गया है। सोनपुर, हरिहर क्षेत्र कॉरिडोर, गया जी विष्णुपद कॉरिडोर, महाबोधि कॉरिडोर और बोध गया मेडिटेशन सेंटर जैसी प्रमुख परियोजनाओं पर जल्द पूरा करने का निर्देश दिया गया। शिक्षा मंत्री सुनील कुमार ने कार्यभार संभालते ही सुधार का दिया भरोसा। शिक्षा मंत्री सुनील कुमार ने कार्यभार संभालते हुए शिक्षकों की समस्याओं, विशेषकर तबादले का उदारतापूर्वक समाधान करने का आश्वासन दिया। उन्होंने कहा कि शिक्षकों को समय पर स्कूल आना होगा और अनुशासन बनाए रखना होगा। टीआरई 4 के तहत शिक्षकों की नियुक्ति जल्द की जाएगी। मंत्री ने बताया कि विभाग ऐसी व्यवस्था विकसित करेगा जिससे युवाओं के लिए रोजगार के अवसर बढ़े और 1 करोड़ युवाओं को नौकरी और रोजगार देने की दिशा में प्रयास होंगे। उन्होंने विद्यालयों की सभी योजनाओं को पारदर्शी तरीके से लागू करने और गुणवत्तापूर्ण शिक्षा पर जोर देते हुए शिक्षकों से पूरी निष्ठा से पढ़ाई पर ध्यान देने की अपील की। तेजस्वी यादव के केस से हाईकोर्ट ने पूर्व सीएम का छीना बंगला। नीतीश कुमार की नई सरकार में राबड़ी देवी का बंगला बदलने का आदेश विवादास्पद रहा। हालांकि राबड़ी लंबे समय से 10 सर्कुलर रोड में
रह रही थी, लेकिन उनके बेटे तेजस्वी यादव द्वारा डिप्टी सीएम आवास को लेकर के दायर केस के कारण हाईकोर्ट ने 2019 में सभी पूर्व मुख्यमंत्रियों के सरकारी आवास और सुविधाएं रद्द कर दी थी। अगर यह केस नहीं होता तो राबड़ी का बंगला पूर्ववत बना रहता। राजद ने इसे सरकार में भाजपा के बढ़ते दखल और बदले की भावना का परिणाम बताया। हाईकोर्ट के आदेश के बाद राबड़ी को 39 हार्डिंग रोड का नया बंगला आवंटित किया गया। सोनपुर मेला में 5 नाबालिग लड़कियों को पुलिस ने किया रेस्क्यू। सोनपुर मेला में मनोरंजन के लिए लाए गए थिएटरों में जबरन नाबालिग लड़कियों को प्रताड़ित कर नृत्य कराने की सूचना पर सारण के एसएसपी कुमार आशीष के निर्देश पर पुलिस ने बड़े पैमाने पर छापेमारी की। हरिहरनाथ ओपी और महिला थाने के पुलिस साथ ही सामाजिक संगठनों की संयुक्त कार्रवाई में 5 लड़कियों को मुक्त कराया गया। इनमें उत्तर प्रदेश की 2, मध्य प्रदेश की 1, छत्तीसगढ़ की 1 और नेपाल की 1 लड़की शामिल थी। हरिहरनाथ थाना में एफआईआर संख्या 127/25 दर्ज की गई है और मामले की जांच जारी है। आईसीसी ने रोहित शर्मा को बनाया टी20 विश्व कप 2026 का एम्बेसडर। आईसीसी ने भारत के पूर्व कप्तान रोहित शर्मा को टी20 विश्व कप 2026 का टूर्नामेंट एम्बेसडर घोषित किया है। यह विश्व कप भारत और श्रीलंका में संयुक्त रूप से आयोजित होगा। रोहित ने 2024 में भारतीय टीम को टी20 विश्व कप जिताया था और 9 बार इस टूर्नामेंट में खेल चुके हैं। उनका शांत कप्तान और भरोसेमंद सलामी बल्लेबाज के रूप में अनुभव उन्हें इस भूमिका के लिए उपयुक्त बनाता है। टी20 से संन्यास लेने के बाद भी रोहित का अनुभव और ढाक उन्हें क्रिकेट जगत में सम्मानित बनाती है। वे टूर्नामेंट को यादगार बनाने की उम्मीद जताते हैं। बीते दिन हमारे द्वारा पूछे गए सवाल का जवाब आप लोगों में से बहुत लोगों ने हमारे कमेंट बॉक्स सेक्शन में लिख कर दिया है। जिन्होंने हमारे द्वारा पूछे गए सवाल का जवाब दिया उनके नाम है अनवर करीम खान, राम बाबू दास, रवि मोहन वर्मा, नरेंद्र कुमार, कुश कुमार, लक्ष्मी मेहता, अर्जुन राम, मनोज दास, उपेंद्र कुमार, राजकिशोर, धर्मेंद्र चौहान, प्रकाश कुमार, विकास माथुर, राजेश कुमार, राकेश मिश्रा, उमाशंकर पासवान, पूनम कुमारी, रोशन कुमार, प्रियंका कुमारी, कुणाल कुमार, नौशाद रजा, दीपक कुमार, अमित कुमार, प्रमिला कुमारी, संजीव कुमार, वरुण पटेल, फैजिया आलम और चंद्रशेखर सहनी। इसी के साथ बढ़ते हैं आज के सवाल की। आज का सवाल है, आपके हिसाब से बिहार में अगले 5 साल में सबसे जरूरी बदलाव क्या होना चाहिए? आप अपना जवाब हमें हमारे कमेंट सेक्शन में लिखकर जरूर बताएं। आज के लिए इतना ही। बिहार की तमाम खबरों के साथ बने रहने के लिए देखते रहे बिहारी न्यूज और साथ ही अगर आप यूट्यूब चैनल पर देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और अगर आप फेसबुक पेज पर देख रहे हैं तो लाइक और फॉलो जरूर करें।